आज तेजस में बात छत्रपति शिवाजी की, जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने पहले हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। आज उस शूरवीर की कहानी। भारतीय इतिहास में कई ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए जान की बाजी तक लगा दी थी, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके। जब भी ऐसे राजाओं की बात होती है तो हमारी जुबां पर पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है। आज उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं जुगल गांधी। आज तेजस के इस एपिसोड में बात छत्रपति शिवाजी महाराज की। सबसे पहले बात उस दौर की जब दिल्ली की सल्तनत में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तब भारत में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया था जिसने कम उम्र में ही न सिर्फ मुगलों की नींव हिला दी थी, बल्कि पहली बार हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। शिवाजी बचपन से ही वह मुगलों के अत्याचार की कहानियों को सुनते आ रहे थे, जिससे उनके मन में देश की आजादी का जज्बा भरता चला गया। और सिर्फ 15 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने बीजापुर पर हमला कर वहां के शासक को मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली के सुल्तान और मुगल बादशाह औरंगजेब के तो शिवाजी हमेशा होश उड़ाए रहते थे। 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म एक मराठा परिवार में हुआ था। उनका नाम रखा गया था शिवाजी भोसले। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के जीवन पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। माता जीजाबाई एक साहसी, राष्ट्रप्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने अपने वीर पुत्र में बचपन से ही राष्ट्र प्रेम और नैतिकता की भावना कूट कूट कर भरी, जिसकी वजह से शिवाजी अपने जीवन के उद्देश्यों को हासिल करने में सफल होते चले गए और कई दिग्गज मुगल निजामों को पराजित कर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। पिता शाहजी राजे भोसले ने पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी महाराज की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी दादोजी कोंडदेव के मजबूत कंधों पर छोड़ी थी। इनसे ही शिवाजी महाराज ने राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा ली थी। हिंदुओं पर संकट देख शिवाजी ने महज 15 साल की उम्र में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से बीजापुर पर हमला कर दिया था और अपनी कुशल रणनीति के चलते वहां के शासक आदिल शाह को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही बीजापुर के 4 किलों पर कब्जा कर लिया था। उस दौर में औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। साल 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद औरंगजेब ने भी बीजापुर पर हमला कर दिया। शिवाजी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अहमदनगर और रेसिन के दुर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। इसके कारण औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच तनाव बढ़ने लगा। हालांकि तब शाहजहां के कहने पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली थी। दिल्ली के सुल्तान शाहजहां के बीमार होने पर औरंगजेब उत्तर भारत की ओर चला गया और जल्द ही शाहजहां को कैद कर वह खुद दिल्ली की गद्दी पर जा बैठा। उधर दक्षिण भारत में शिवाजी की अगुवाई में धीरे धीरे मराठा साम्राज्य मजबूत होता जा रहा था। उत्तर भारत में सब कुछ अपने अधीन करने के बाद औरंगजेब का ध्यान फिर दक्षिण की ओर गया। वह पहले से ही शिवाजी की ताकत जानता था, इसलिए उन पर अंकुश बनाने के लिए खुद के मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खां 1.5 लाख सैनिकों की फौज के साथ पूना तक पहुंच गया और लगातार 3 सालों तक वह मावल में लूटपाट करता रहा। यह देखकर शिवाजी ने एक दिन शाइस्ता खां पर हमला बोल दिया। इस हमले में शाइस्ता खां की 4 अंगुलियां कट गई थी। यही नहीं, मराठों ने शाइस्ता खां के बेटे अबुल फतेह को भी मार डाला था। दक्षिण में शिवाजी का दबदबा बढ़ने से लगातार औरंगजेब का नुकसान हो रहा था, इसलिए उसने शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में संधि हुई, जिसके मुताबिक शिवाजी को 23 दुर्ग मुगलों के हवाले कर देने थे। जिसके बाद उनको आगरा के किले में बुलाया गया, जहां सम्मान नहीं मिलने पर शिवाजी ने भरे दरबार में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी
तो औरंगजेब ने उनको नजरबंद कर दिया। बताया जाता है कि तब औरंगजेब शिवाजी की हत्या करना चाहता था, लेकिन वह चकमा देकर भाग निकले। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी और संभाजी औरंगजेब के किले से निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद साल 1668 में शिवाजी और मुगलों के बीच एक और संधि हुई। फिर 1670 में शिवाजी ने सूरत के पास मुगल सेना को एक और हार चखाई। संधि के तहत शिवाजी ने जो राज्य मुगलों को दिए थे, 4 साल बाद ही उन पर एक बार फिर शिवाजी का अधिकार हो गया। यह सितंबर 1674 की बात है। रायगढ़ के किले में औपचारिक रूप से काशी के ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। छत्रपति यानी मराठा साम्राज्य के सम्राट के रूप में उनको ताज पहनाया गया। विजयनगर का पतन होने के बाद दक्षिणी भारत में यह पहला हिंदू साम्राज्य था, जिसकी स्थापना के बाद शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का ऐलान कर दिया था। फारसी का ज्यादा उपयोग होता देख शिवाजी ने अदालतों और प्रशासन में मराठी और संस्कृत के उपयोग को बढ़ावा देने का आदेश भी दे दिया था। औरंगजेब को चुनौती देने के साथ साथ शिवाजी अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। कहा जाता है कि उनके कारण ही औरंगजेब की दक्षिण में विस्तार की नीति फेल हो गई थी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि शिवाजी की धरती पर ही औरंगजेब ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। उसने अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को दुनिया छोड़ दी थी, जिसकी कब्र औरंगाबाद के खुल्दबाद में स्थित है। हालांकि इससे पहले 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो चुका था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वह अपने राज्य को लेकर काफी चिंतित रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और लगातार 3 सप्ताह तक वे तेज बुखार में रहे, जिसके बाद 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। आज तेजस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और वीर गाथा के साथ। अगर आप इस तरह की विशेष कहानियों को पसंद करते हैं तो हमारे इस तेजस चैनल को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।